जब एक्सीडेंट के बाद अमिताभ को देखने पहुंची इंदिरा गांधी को आ गए आंसू। फिल्म कूली के सेट पर बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट एक ऐसी घटना थी जिसे हिंदुस्तान के फिल्म फैंस के प्यार के लिए हमेशा याद रखना चाहिए। अमिताभ बच्चन का ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि डॉक्टर्स को भी उनकी जान पर बड़ा खतरा नजर आने लगा था। एक सीन के शूट के दौरान अमिताभ के पेट में बुरी तरह चोट आ गई थी और उन्हें सीधा हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। देश भर में फैंस उनके लिए दुआएं मांगने लगे थे और कितनी ही जगह लोगों ने अमिताभ बच्चन साहब की जान के लिए पूजा पाठ करने शुरू कर दिए थे। कई दिन आईसीयू में बिताने के बाद 2 अगस्त साल 1982 को हॉस्पिटल से घर लौटे अमिताभ। इस तारीख को अपने सेकंड बर्थडे की तरह सेलिब्रेट करते हैं अमिताभ। इतने बड़े स्टार थे कि उनका इस तरह हॉस्पिटल में होना पूरे देश के लिए एक चिंता की खबर थी। उस वक्त देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी भी अमिताभ को देखने हॉस्पिटल पहुंची थी। अमिताभ के ससुर जाने माने जर्नलिस्ट तरुण कुमार भदौड़ी ने इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में अपने सुपरस्टार दामाद की रिकवरी पर एक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने बताया कि अमिताभ के लिए एक्सीडेंट की खबर उनके लिए आसमान से गिरी बिजली की तरह आई। उन्होंने आगे लिखा कि जब वो बॉम्बे पहुंचे तो वहां मौजूद सभी लोगों ने उन्हें बताया कि पूरा देश जाति धर्म सब कुछ भुलाकर उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। उन्हें कुछ नहीं होगा। जया बच्चन के पिता ने आगे लिखा, उस रात मुझे इस उम्मीद में अच्छी नींद आई कि अगर प्रार्थनाओं का मतलब होता है तो अमित बच जाएगा। हालांकि खुद नास्तिक होने की वजह से वो इन सब चीज़ों से सहमत नहीं थे कि प्रार्थनाओं से अमिताभ की हालत में सुधार होगा। उन्होंने आगे लिखा, अगली सुबह जया मुझे और मेरी पत्नी को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल की इंटेंसिव केयर यूनिट में लेकर गई। वहां वो बेड पर पड़े थे और उनके शरीर में कई ट्यूब्स लगी थी। गाल पिचके हुए थे और दाढ़ी बड़ी हुई थी, आंखें धसी हुई थी। मेरी पत्नी उन्हें देखकर बेहोश हो गई। वो दुबदुबाए, हेलो बाबा, मैं सो नहीं पा रहा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, सो जाओ। पूरी तरह से जानते हो कि ये संतावना किसी काम की नहीं। अमिताभ को देखने पहुंची इंदिरा गांधी की विजिट के बारे में तरुण कुमार भदौड़ी ने लिखा, 2 दिन बाद मिसेज गांधी और राजीव गांधी भी अलग अलग वहां पहुंचे। मिसेज गांधी से अमिताभ ने फिर कहा, आंटी मुझे नींद नहीं आ रही। मिसेज गांधी रो पड़ी, नहीं बेटा, तुम्हें नींद आएगी। कई बार मुझे भी नींद नहीं आती तो क्या हुआ। अमिताभ बच्चन से इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी के अच्छे दोस्त थे और दिल्ली में दोनों परिवारों में भी अच्छी घनिष्ठता थी। इसके बाद अमिताभ की हालत कई और दिनों तक बुरी रही और आखिरकार जब वो डिस्चार्ज करने लायक हुए तो उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया भी अदा किया। दूरदर्शन के साथ एक इंटरव्यू में अमिताभ ने कहा, मैं सबसे ज़्यादा आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए मेरी ज़िंदगी के लिए प्रार्थना की। चाहे मंदिर में या मस्जिद में या चर्च में, मैं आप में से बहुत लोगों को नहीं जानता, फिर भी आपने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं इसके लिए आभारी हूँ। आपके लिए मैं जो सबसे छोटी चीज कर सकता हूँ वो ये है कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा। हालांकि अमिताभ के ससुर का ये मानना था कि अमिताभ को बचाने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स ने जो कड़ी मेहनत की उसे पूरा क्रेडिट नहीं दिया गया। उन्होंने लिखा, अमिताभ बच गए। मेरी पत्नी और लाखों लोगों ने कहा कि ये ईश्वर की कृपा से हुआ है। मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने अपनी पत्नी और जया को कहा कि अगर अमिताभ नहीं बचता तो सब लोग डॉक्टर्स को दोष देते। अब जब वो बच गए हैं तो उन्होंने डॉक्टर्स की तारीफ क्यों नहीं की। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें लगा कि ये ईश्वर का चमत्कार है। मुझे ऐसा नहीं लगता ये ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल का मेडिकल वर्मल है।
अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।